नमस्ते दोस्तों, स्टॉक लेवल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को सर से लेके पाँव तक हर चीज़ में केमिकल यूज़ ही होता है, तो क्यों ना हम आज एक स्मॉल कैप केमिकल सेक्टर का स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक देखिए, क्योंकि लास्ट में इस स्टॉक का एक फंडामेंटल चेंजेस हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो देखिए दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए है, जिस ट्रेंड लाइन को ये काफ़ी अच्छा से रेस्पेक्ट किया। पहले तो रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो लगभग 2 साल हो गया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर अभी आके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया एंड देने के बाद रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया एंड अब फिर से धीरे धीरे ये इसका जो सपोर्ट जोन है, तो उसी सपोर्ट जोन के आसपास है और ये अपना टॉप से जो है 50% करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। इस जगह से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एक पोजीशन में ये पर्टिकुलर स्टॉक है। तो 280 के आसपास अगर है ये स्टॉक, तो काफ़ी अच्छा बाइंग पोजीशन में है। लेकिन बाई सेल या होल्ड ये आपके ऊपर है। अगर वीडियो का चर्चा आपको सही लगे, उस हिसाब से आप इस स्टॉक में डिसीजन ले सकते। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करने से पहले इस कंपनी का थोड़ा वेबसाइट विजिट करते। तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी का अगर हम लोग देखें, इसका प्रोडक्ट जो है वो इस सेक्टर में काम में आता है। जैसे लाइफ साइंस हो गया, क्रॉप साइंस हो गया, पेंट इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी केमिकल हो गया, सॉल्वेंट एप्लीकेशन हो गया। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है इसका पोर्टफोलियो में और इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है। अगर आप देखें तो इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, लेकिन बिजनेस जियोग्राफिकल लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कंपनी बढ़ा सकते हैं अपना मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक को कैप्चर करके। तो दोस्तों, इसका मार्केट कैप है 7,500 करोड़ के आसपास और अगर स्टॉक का पी है तो 77.9 है। कंपनी का करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 289 के करीब और इसका जो इंडस्ट्री पीई है 31.5 और ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर है 3.7। दोस्तों, एक चीज देखिए, कोई भी अच्छा कंपनी जो फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, उस कंपनी को मार्केट ऑलवेज थोड़ा ज़्यादा ही वैल्यू करता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉक का जो पी है वो डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इसका कुछ की पॉइंट्स हम लोग देखें तो ये इंडिया से 54% रेवेन्यू जनरेट करता है और एक्सपोर्ट करके 46% रेवेन्यू जनरेट करता है। इसका स्पेशली दो प्रोडक्ट है, एक है इथाइल इंटरमीडिएट्स जिसको हम लोग एआई बोल सकते हैं और दूसरा है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स जिसको एसआई बोलते हैं। तो ये दोनों में मार्केट लीडर है इंडिया में। अगर दोस्तों इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं तो आप देख पाइएगा कि ये कंपनी का जो सेल्स है ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और इसका जो 2021 में जो हाई बना था, उस टाइम पे इसका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 12% एंड धीरे धीरे जैसे रिसेशन बढ़ते गया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा इफेक्ट पड़ा और उसी का रिफ्लेक्शन जो है स्टॉक का प्राइस में भी आया। नेक्स्ट, अगर बैलेंस शीट चेक करते हैं हम लोग, तो बैलेंस शीट में देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2018 में था 50 करोड़, फिर 75 करोड़, 90 करोड़, 10 करोड़, फिर मार्च 2022 में घटा के 2 करोड़ में आया था, लेकिन अब फिर से 130 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसके पास है। लेकिन आप देखिए इसका रिजर्व जो है 1300 करोड़ का नज़दीक इसका रिजर्व है। तो छोटा छोटा रिस्क स्मॉल कैप कंपनी अगर अपना बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए लेता है तो एक अच्छा इंडिकेशन है। तो प्रोमोटर कितना बढ़िया से इसका जो शेयर है वो मेंटेन करके रखा है। 72% से भी ऊपर प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास 25% शेयर है और एफआईआई डीआईआई जब इसका लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ तो धीरे धीरे इस कंपनी से निकल गया क्योंकि ये नया कंपनी है दोस्तों। लेकिन अगर आप देखें तो देखिए, जिस टाइम से इस स्टॉक में गिरावट शुरू हुआ उस टाइम पे धीरे धीरे पब्लिक जो है
इस स्टॉक खरीदते गया। अगर आप देखिएगा सितंबर 2021, मतलब जिस टाइम ये कंपनी अपना टॉप में था, उस टाइम रिटेल इन्वेस्टर ने एंट्री लेना शुरू किया, और जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर एंट्री लेना शुरू किया, स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे घटते गया। क्यों धीरे धीरे घट रहा है दोस्तों? क्योंकि सितंबर के बाद देखिए, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था वो तो अपना प्रॉफिट कमा लिया, और सितंबर 2021 के बाद वो धीरे धीरे एग्जिट लेना शुरू किया। ऐसे ही होता है दोस्तों, हर एक स्टॉक में ऐसा होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड किसका पैसा लगाता है? पब्लिक का पैसा लगाता है। तो वो उसको पता है कि मेरा रिटर्न हो गया दोस्तों, अब इससे हम धीरे धीरे निकल जाएंगे, और जब मौका मिलेगा इसको फिर खरीद लेंगे। तो जैसे ही देखिए दोस्तों, 2 साल में इस जगह पे जियो इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर ने इस जगह पे इन्वेस्ट किया है, उसका तो बैंड बज गया, 50% डाउन में है। बहुत कोई ऐसा होगा तो भाग भी गया। तो जब फिर से एफआईआई और डीआईआई इसमें बाइंग शुरू करेगा, तो किसका स्टेक लेगा? पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक तो डर के बारे और फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाएगा। अब जिस टाइम में पब्लिक को होल्ड करना चाहिए उसी टाइम पब्लिक निकल जाता है। यही होता है दोस्तों, टॉप में खरीदते हैं और नीचे आके बेच देता है, लॉस में बेच के भाग जाता है, और बाद में बोलता है कि स्टॉक मार्केट बेकार है। दोस्तों कोई भी स्टॉक जो स्मॉल कैप स्टॉक है, वो इतना जब करेक्ट हो चुका है, दिस इज द अल्टीमेट टाइम टू बाई। आप इस जगह पे बाई करके आराम से सो जाइए, 6 महीना देखिए, 8 महीना देखिए, आप किधर रहते। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर हमेशा उल्टा करते। तो नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों, जैसे हम बोले थे कि लास्ट में इसका फंडामेंटल का एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, तो इसका अभी जो सीईओ है डॉक्टर राजन वेंकटेश, तो देखिए इसका 20 साल का एक्सपीरियंस है केमिकल सेक्टर में। और ये जो कंपनी है BASF, जिस कंपनी में ये एज ए रिसर्च साइंटिस्ट घुसे थे 2004 साल में, और लास्ट में जाके जब इस कंपनी छोड़ा तो ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस जिसके हाथ में है उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कंपनी कैसे ग्रो करेगा फ्यूचर में उसके ऊपर। तो ऐसा एक अगर बंदा जो एकदम लो लेवल में घुसने के बाद अपना कंपनी का टॉप लेवल में जाता है, तो उस बंदे के पास कितना पोटेंशियल रहता है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर द ग्लोब ये काम किया है। तो इसीलिए हम इतना छोटा कंपनी होने के बावजूद इस पर्टिकुलर स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, इस कंटेंट से अगर आप कुछ सीख पाए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए।